नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूदा महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान हो चुका है और कल यानी कि एक दिन के बाद करीब 20 घंटे के बाद काउंटिंग होनी यानी कि मतगणना होनी है। लेकिन ठीक उससे पहले हमारे साथ खास बातचीत में आम आदमी पार्टी के महेंद्रगढ़ से प्रत्याशी रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव खास बातचीत में है। पहला इनका चुनाव था, हरियाणा प्रदेश में इनकी पार्टी का पहला चुनाव था। कैसा इनका चुनाव रहा, जिस उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, जिन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरे, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए तो जो उम्मीद इनको सहयोग की थी, समर्थन की थी, क्या उस उम्मीद के हिसाब से, उस उम्मीद के अनुसार इनको समर्थन मिला या फिर ये चुनाव जो है इनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं हुआ है? क्या कुछ कहेंगे, सारी बातचीत करते हैं इनसे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस जी, आपके चैनल का स्वागत है। सभी दर्शकों को नमस्कार। पहला चुनाव डॉक्टर साहब, कैसा अनुभव रहा, कैसा आपका चुनाव रहा? बेहतरीन चुनाव रहा और जहां भी गए जो मैं देखता हूं कि बदलाव की जो इस समय महेंद्रगढ़ में आम जनता को जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के साथ लोग टिके रहे। लोग चाहते हैं कि काम की राजनीति हो, तो पूरा प्यार मिला, सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला। जहाँ भी गए लोगों ने मान सम्मान दिया। और हमारा जो ये चुनाव था, ये सिर्फ एक सीधे से मकसद को लेकर था कि आम मतदाता जब वोट की ताकत से कोई सरकार बनाता है, कोई प्रतिनिधि बनाता है, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ 5 साल इलाके के लिए, आम लोगों के लिए, एक एक मतदाता के लिए सही दिशा की राजनीति करके, काम की राजनीति करके, जिसका लाभ हर व्यक्ति को मिले, हर व्यक्ति तक पहुँचे, इसको स्थापित करना हमारा उद्देश्य था, मकसद था। जो कि 2 राज्यों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है। तो हरियाणा में भी ये मतदाता इस बार पूरी उम्मीद कर रहा था कि काम की राजनीति होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति जाति की राजनीति से हटकर भ्रष्टाचार की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, इन सब तरह की राजनीति से छुटकारा चाहता है। और हर आदमी, मैं कहता हूँ, इस बार आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि साइलेंट जो वोटर है, तो वोटर का साइलेंट रहने का यही मकसद है कि मतदाता की एक गोपनीयता को बरकरार रखता है मतदाता, तो उस वक्त वो कुछ बड़े बदलाव का संकेत होता है। और हमें पूरा विश्वास है कि 8 तारीख को कल यानी जब नतीजे आएंगे तो महेंद्रगढ़ में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। डॉक्टर साहब, तमाम प्रत्याशी मैदान में थे, अनेक प्रत्याशी ऐसे हैं जो कई चुनाव लड़ चुके, तो कहाँ खड़ा पाते हैं अपने आप को उनके बीच? अब क्या स्थिति देखते हैं? मतदान हो चुका है, मतदान के बाद आपको क्या लगता है? क्योंकि किस्मत सबकी पेटी में पैक है, ईवीएम के अंदर कैद हो चुकी, कल परिणाम आना है, तो क्या मानते हैं कौन से पायदान पर डॉक्टर मनीष यादव अपने आप को, अपनी आम आदमी पार्टी को खड़ा देख रहे हैं महेंद्रगढ़ में? देखिए, मैं समझता हूँ नतीजे जो भी रहे हैं, अब जनता जनार्दन ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है और अब वो फैसला एक ईवीएम मशीन के अंदर कैद है, जो कि कल सार्वजनिक हो जाएगा। तो नतीजा जो भी है वो हम स्वीकार करते हैं सरमाथे। लेकिन जो मेन बात है कि हम जिस मकसद के साथ इस चुनावी मैदान में थे, वो कहीं ना कहीं हमने जनता के बीच में चर्चा का विषय देखा। जनता में एक एक व्यक्ति आज ये चर्चा कर रहा था कि बदलाव होना चाहिए, सही दिशा में बदलाव होना चाहिए। और जिस तरह से वोटर ने अपनी गोपनीयता को बरकरार रखा है, उससे ये समझ भी आता है, ये संकेत भी मिलता है कि जहाँ तक जो चर्चा लोगों की हो रही थी, उस दिशा की तरफ हमने बढ़त हासिल की होगी और कल नतीजों में वो चीज़ स्पष्ट भी हो जाएगी। तो एक उम्मीद करते हैं कि पुराने नेताओं को, जिनको बार बार लोगों ने देखा है, शायद इस चुनाव में मुख्य रूप से उन लोगों को नज़रअंदाज करके या उनको नकार के अब नई राजनीति की तरफ हर व्यक्ति बढ़ना चाहता है और वो नतीजों में नजर आएगा। डॉक्टर साहब, जिस उद्देश्य की आप बात करते हैं, आपका उद्देश्य क्या था? जनता को जागरूक करना, महेंद्रगढ़ में बदलाव करना, जो पुराने पीपल के पेड़ यहाँ खड़े थे उनको उखाड़ के फेंकना, क्या लगता है उस उद्देश्य पे आप कितना कामयाब रहे, कितना सफल? देखिए, उद्देश्य सीधे ये था कि काम की राजनीति हो, पूरी जिम्मेदारी से जनप्रतिनिधि जो चुनकर जाता है वो इलाके के लिए समर्पण भाव से पूरा समर्पित होकर इलाके की 5 साल सेवा करे। इस तरह के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना, इस तरह की राजनीति का समर्थन करना, इस तरह की राजनीति के लिए जागरूकता फैलाना, ये हमारा एक उद्देश्य था जिसको हमने बखूबी निभाने का प्रयास किया। जनता का उसमें पूरा प्यार भी मिला है, पूरा सम्मान भी मिला है।
मैं समझता हूं कि अब जो नतीजे आएंगे उसमें भी ये कहीं ना कहीं दिखाई देगा, नज़र आएगा। और लोग कई बार इस तरह की बातें होती है, जो पुरानी पार्टियां हैं उनके पास भ्रांति फैलाने का या फिर झूठी ताकतें या फिर पुरानी संपत्ति के आधार पर वो लोग चुनाव लड़ते हैं। उनका एक ही मकसद है कि वो कुर्सी बचाएं। हमारा एक ही मकसद है कि आम जन तक हर सुविधा पहुंचे। तो इस फ़र्क में हमने अपनी पूरी ताकत लगाई है और मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरा प्यार मिला इस चुनाव में, वो नतीजों में भी दिखाई देना चाहिए, नतीजों में भी हमारे सामने आना चाहिए। तो सब अब चर्चाएं चलती है, मतदान के बाद लगातार एक चर्चा महेंद्रगढ़ में है कि यहाँ पर फाइट जो है मुख्य 2-3 चेहरों में, पुराने चेहरों में ही रही है। आप क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं? देखिए, फाइट का अनुमान अपना अपना कार्यकर्ता, अपनी अपनी पार्टी के लोग ये दर्शाते हैं अक्सर कि भाई हमारी जीत है, हमारी जीत है। तो इस वक्त जो पुरानी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं ये स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि हम लोग भी मैदान से बाहर हो सकते हैं। लेकिन आम मतदाता है वो भी बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि पुराने नेताओं को भी फिर से दोहराएं। तो अब ये चीज़ तो नतीजों में स्पष्ट होगी। हमें पूरा विश्वास है कि जनता जो चाहती है वो नतीजों में आएगा, जो नेता चाहते हैं या पुरानी पार्टियां चाहती है वो नतीजों में नहीं आएगा। तो साहब, आपके पास संगठन का बड़ा पद है, संगठन के हिसाब से अगर आपसे बातचीत करें तो हरियाणा में क्या स्थिति देख रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? एक तरफ कांग्रेस है जो बहुमत में सरकार बनाने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी है जो हार मानने का नाम ही नहीं लेती। वो अब भी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और फिर बहुमत में सरकार बनाएंगे। क्या लगता है? आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे बिना सरकार बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी दल हो, आम आदमी पार्टी का साथ लेना ही पड़ेगा हरियाणा प्रदेश में। उधर जेजेपी एएसपी का गठबंधन है, इधर इनेलो बीएसपी का गठबंधन है। क्या मानते हैं, क्या स्थिति? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ या मेरी राजनीतिक समझ है, इस वक्त इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने आप को बहुमत की तरफ मानती है और सभी ओपिनियन पोल्स भी लगभग ये दिखा रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन इसके पीछे अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का जो आधार है वो आधार केवल और केवल टिका हुआ है जातिगत राजनीति पे। और जातिगत राजनीति मतलब कि आज कांग्रेस ने फोकस रखा जाट और एससी वोट बैंक पर। इस वोट बैंक के आधार पे वो सत्ता का रास्ता तय करना चाहती है। लेकिन जहाँ तक जो गणित है वो कहीं ना कहीं इस तरह का नज़र आता है कि बहुत जगह जो कांग्रेस चाह रही है उसके अनुकूल फैसला नहीं आने वाला। बहुत जगह पर जो वोटर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं नज़र आएगा। वो वहाँ पर किसी न किसी तरह से वोट कटेंगे बटेंगे या वोट इधर उधर जाएंगे, उससे इनको नुकसान होगा। तो जो नंबर ऑफ़ सीट्स आज नज़र आ रही हैं, मुझे लगता है परिणाम में वो सीटें घटेंगी और परिणाम में वो सीटें बहुमत के आंकड़े से नीचे आएंगी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज जहाँ तक का दिखाई दे रहा है कि बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर खड़ी है, वो इसी तरह से दूर खड़ी रहेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि एक सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट पर जिस तरह के प्रयास इन्होंने किए हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार जो अपनी ही पार्टी के खड़े किए हैं उसके माध्यम से कुछ फ़ायदा ज़रूर ले सकती है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर रहने वाली है। आम आदमी पार्टी के साथ आम लोगों ने बहुत सारी सीटों पर मजबूती से विश्वास जताते हुए चुनाव लड़ा है और जो बात हम कह रहे थे कि निर्णायक भूमिका आम आदमी पार्टी की रहेगी, वो इन नतीजों के बाद देखना कि आम आदमी पार्टी ये तय करेगी इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बननी है, किसकी सरकार नहीं बननी है। और सरकार उसके समर्थन करके बनाई जाएगी जो आम आदमी पार्टी की नीतियों को ईमानदारी से, सच्चाई से, आम लोगों के लिए समर्पित भाव से जो सारी की सारी गारंटियाँ आम आदमी को बिना चक्कर कटाए उसके घर तक पहुँचाए, उसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। अब आम आदमी पार्टी को लेकर एक सवाल अक्सर उठता है। इधर बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव में सक्रिय होना, प्रत्याशी उतारना, चुनावी मैदान में उतरना, सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, क्या कहेंगे? ये चर्चाएं चुनाव से पहले भी चलती रही हैं, चुनाव के बाद भी चलती। देखिए, कांग्रेस अगर ये चाहती है कि कोई भी पार्टी मैदान में ना उतरे, जो भी पार्टी मैदान में उतरती है, अपनी लड़ाई लड़ती है, अपनी विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ती है, तो वो उसको किसी की बी टीम बता देती है। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखरता से किसी ने चुनाव लड़ा है तो वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में विपक्ष की भूमिका भी अच्छे से निभाई। जिस समय
विपक्ष की भूमिका जो कांग्रेस को निभानी चाहिए थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कांग्रेस में अंदर लड़ते रहे। आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती रही। आज जब हम चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा घेरने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने आप की, मैं कहता हूं कि नाकाबिलियत को छुपाने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करती है। और जिस वक्त गठबंधन की चर्चाएं थी, उस वक्त भी ये बात स्पष्ट की थी कि अहंकार अगर किसी भी पार्टी को है और वो अगर ये सोचती है कि आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, तो नतीजों में उनको नज़र आएगा। तो अब ये जो खामियाजा है, ये तो भुगतना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी अब किसकी सरकार बनाती है, उसके पैमाने में कांग्रेस फिट हो पाती है कि नहीं हो पाती, ये भी देखना पड़ेगा। तो आप जिस तरीके से दावा करते हैं कि इस बार हरियाणा प्रदेश की सत्ता की कुंजी जो है आम आदमी पार्टी के हाथ में होगी, तो जितनी सीटों पर आपने हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़ा, लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी खाता खोल पाएगी, कुछ एक सीटें ले पाएगी? क्योंकि जहाँ तक एग्जिट पोल की बात आती है तो एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को किसी भी तरीके की बढ़त नहीं दिखाई गई है। देखिए, सर्वेज में अक्सर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जगह नहीं बना पाई है, लेकिन जब भी नतीजे आए हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी ने अच्छा खासा अपना वर्चस्व दिखाया है, हर जगह दिखाया, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। और हरियाणा के इस चुनाव में भी जब नतीजे कल खुलना शुरू होंगे तब समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी के लेकर जनता में कितना प्यार है, कितनी उम्मीद है। कल ये दिखाई देगा। कल के रिजल्ट्स में आम आदमी पार्टी अच्छी निर्णायक भूमिका निभाने लायक सीटों के साथ कल मैं समझता हूँ कि जीत कर आएगी। डॉक्टर साहब, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। जिस तरीके से हमने राजस्थान में देखा पिछले साल, वहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए, एग्जिट पोल की बात हो, सर्वेज की बात हो या फिर सट्टा बाजार तक की बात हो, सभी ने दिखाया कि दूसरी बार कांग्रेस सरकार बना रही है। लेकिन वहाँ पर भाजपा बहुमत में आई, कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। पंजाब की बात करेंगे, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही थी, लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने पूरे समीकरण ही बदल कर रख दिए पूरे पंजाब के अंदर। तो क्या मान के चलिए, जिस तरीके से अब सट्टा बाजार सक्रिय है, एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, सर्वे बताए जा रहे हैं, जो आंकड़ा दर्शाया जा रहा है, आपको लगता है कि आंकड़ा वही होने वाला है या फिर राजस्थान और पंजाब की तरह फेरबदल बड़ा कल देखने को मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जातिगत राजनीति के आधार पे आज सर्वेज में नज़र आ रही है। और जो कांग्रेस पार्टी का जितना भी मान लो दिखाई भी दे रहा है, वो भी उसका कारण यही है कि वो जातिगत राजनीति पे टिकी हुई है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से घेरा जाए। जातीय समीकरण बिठाकर टिकटें देना, जातीय समीकरण बिठा के चुनाव को आगे ले जाना, उसका तोड़ बराबर भारतीय जनता पार्टी के पास मिल जाता है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम की राजनीति और विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को कमज़ोर कर सके। आम आदमी पार्टी हमेशा उनसे 21 नज़र आएगी आपको। कांग्रेस यहाँ कमज़ोर पड़ जाती है क्योंकि उसकी जो नींव है वो परिवारवाद और जातिवाद पे टिकी हुई है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोपों में, भीतरी घात में, आपसी फूट में। तो इन सब चीज़ों से घिरे होने के कारण कांग्रेस को नुकसान होना तय है। तो कांग्रेस उस बहुमत के आंकड़े को इसलिए नहीं छू सकती। कल नतीजों में भी आपको नज़र आएगा। आम आदमी पार्टी जहाँ जिस सीट पे मजबूती से चुनाव लड़ी है, उस सीट पर उसको जीतना, यानी कि आम आदमी पार्टी की जीत होना, इसको रोकना भारतीय जनता पार्टी की बस का नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ईमानदारी, सच्चाई और एक विचारधारा और काम की राजनीति, इसको प्रस्तुत करके, इसका एग्जाम्पल रख के जनता के बीच में जाती है, इन नीतियों के साथ जनता के बीच में जाती है। तो वहाँ जो व्यक्ति जुड़ता है वो फिर ना तो जाति के आधार पर टूटता है, ना धर्म के आधार पर टूटता है, वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को वोट करता है और उसका विश्वास। कल जो परिणाम देखने को मिलेगा, आज के जो सर्वे के आंकड़े हैं उससे बिल्कुल अलग मान के चल सकते हैं? 100% मैं समझता हूं कि बिल्कुल विपरीत परिणाम आएंगे। कांग्रेस का जो इस समय हवा दिखाई दे रहा है वो कल के परिणाम आते ही खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की दोनों बहुमत से दूर खड़ी होंगी। और आम आदमी पार्टी, जिसको आज सर्वेज में कहीं नज़र नहीं आ पा रही या जो सर्वेज में कहीं आकलन में नहीं ले पा रहे,
वो कल आपको दिखाई देगा कि निर्णायक भूमिका बनाने के लिए हरियाणा में मजबूती से तैयार है अभी। चलते चलते ये और बता दीजिए, महेंद्रगढ़ से आपका पहला चुनाव विधानसभा का था, कैसा आपका चुनाव रहा? जिस पारदर्शिता की बात अक्सर चुनाव आयोग कहता है, सरकार कहती है कि चुनाव बड़ा बेहतरीन हुआ है, कोई जो है कमी नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग, कोई घटनाक्रम कुछ भी हुआ, या फिर चुनाव बिल्कुल फेयर रहा आपके लिए? देखिए, चुनाव लगभग मैं समझता हूं कि अच्छी तरह संपन्न हुआ। चुनाव में किसी प्रकार की कोई धांधली या किसी प्रकार का कोई झुकाव चुनाव आयोग का ये देखने को नहीं नज़र आया। आम जनता को पूरी छूट मिली, अपना फैसला सुरक्षित भाव से गोपनीयता के साथ अपना फैसला कर सके। आपको उम्मीद है कल जो परिणाम होगा, गिनती होगी, वहाँ पर भी इसी तरीके से बिल्कुल पारदर्शिता देखने को मिलेगी? बिल्कुल पूरी मैं समझता हूँ उम्मीद की जा सकती है। सक्रिय रहना जरूरी है, क्योंकि कहीं भी कोई अप्रिय घटना या फिर किसी तरह से कोई पार्टी या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती है वो ना कर पाए, उसके लिए सक्रिय रहना एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि महेंद्रगढ़ की जनता जिस तरह से है और यहाँ के जो व्यवस्था उसके अनुसार किसी तरह का कोई झगड़ा होने की संभावना नहीं है। शांति प्रिय तरीके से कल मतगणना होगी और जो भी नतीजे होंगे तो हर एक प्रत्याशी को स्वीकार होगा, तो किसी तरह की कोई झगड़े वाली कहानी नज़र आए ऐसी उम्मीद नहीं करते। डॉक्टर साहब, चलते चलते और बता दीजिए, जनता भी जानना चाहती है, जिस तरीके से डॉक्टर मनीष सिंह यादव चुनाव से पहले सक्रिय थे, अब चुनाव के बाद फैसला जो भी हो वो जनता के ऊपर है। जनता ने किसको कितना मत दिया है, कितने वोट दिए हैं, किसको चुनना चाहती है जनता, वो जनता की जो है चॉइस है, पसंद है। लेकिन क्या डॉक्टर मनीष यादव चुनाव के बाद भी महेंद्रगढ़ में इसी तरीके से सक्रिय नजर आएंगे, जनता जनार्दन के बीच नजर आएंगे, या फिर कहीं दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ बैठे मिलेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, फैसला जो भी हो वो शर्माते हैं। अगर ये फैसला हमारे पक्ष में आता है तो जिस तरह से हमने कहा था गारंटी के रूप में 24 घंटे 7 दिन हम लोग पूरी ताकत लगा के अपने महेंद्रगढ़ के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए समय व्यतीत करेंगे। और कहीं फैसला हमारे अनुकूल नहीं आता है तो फिर जो जिम्मेदार व्यक्ति जिसका प्रतिनिधित्व यहाँ से तय होगा उस प्रतिनिधि को प्रतिबद्ध करने के लिए, उनको काम के लिए लगातार जागरूक रखने के लिए, जगाने के लिए हम लोग हमेशा मैदान में नजर आएंगे, जनता के हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। तो हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव आम आदमी पार्टी के महेंद्रगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं इस चुनाव में, और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। खास बातचीत की क्या कुछ जो है तस्वीर इनको फिलहाल हरियाणा प्रदेश में नजर आ रही है, तो साथ ही महेंद्रगढ़ से इनका पहला चुनाव था, हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव था, कैसा इनका चुनाव रहा, सारा अनुभव इनसे साझा करने का प्रयास किया। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।